खैर तो भाई जो मेरे पास बैकएंड बना हुआ था साइन अप और लॉगिन का, और अभी मैंने फ्रंट एंड के लिए 2 पेज बना लिया, उसको राउटिंग भी कर लिया। साइन अप और लॉगिन का 2 पेज बनाया, उसको राउटिंग कर लिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ टैक्स लिखा हुआ है। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि मेरा सही राउटिंग हुआ भी या नहीं हुआ है। सही राउटिंग तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। सही, अब मैं क्या करता हूँ, साइन अप पे आ गया, हमारे पास कितनी फील्ड थी, सही। अगर मैं यहाँ से जाके चेक करूँ तो मैं कितनी फील्ड ले रहा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, 4 फील्ड है मेरे पास। तो यहाँ के लिए मैं 4 फील्ड के लिए वो बना लेता हूँ, 4 इनपुट। हो गया मैं इनपुट, फर्स्ट नेम और इसी तरह लास्ट नेम और ईमेल पासवर्ड ही कर देता हूँ। पासवर्ड है 7 से लेकर 9 तक की जो वापसी है। सही, क्या 7 8 9 8 7। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, मैंने यहाँ पे 4 इनपुट बना लिया। सबके साथ मैं BR भी ऐड कर लेता हूँ कि अलग अलग लाइन पे आए। सही हो, इन सब के लिए मैं स्टेडी बना लूँगा। कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, और जिसके अलावा ये क्या होगा, यूज स्टेट होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू भी खाली। तो इसी तरह मैं सबके लिए बना लेता हूँ, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सेट फर्स्ट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही, और यहाँ मैं वैल्यू बता दूंगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, फर्स्ट नेम होगी इसकी। तो हमने कहाँ काम किया था, साइन अप पे किया था, तो मैं इसको साइन अप पे देख लेता हूँ आगे। सही, मेरा यहाँ पे 4 फील्ड बन गया है। ये बताओ कि यहाँ तक कोई ऐसा बंदा है इसको ये समझ में नहीं आया सिंपल कि ये क्या हो रहा है? कोई ऐसा बंदा है अभी भी जो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है? सही, होना तो चाहिए। सही, क्योंकि ये रिएक्ट की पहले क्लास में हमने देखा था। सही, अब मैं इसके लिए बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कब चलेगा, इसके ऑन सबमिट पे चलेगा। सर यहाँ बना देता हूँ कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर इज इक्वल टू दिस।
सही, यहाँ मैंने ये कर दिया। सही, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी मेरे पास। सही, यहाँ मैं क्या कर दूँगा, इसको रजिस्टर चला दूँगा। सही, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ। सही, फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसको रोकना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रीवियंट, ये होता है एंड सही। अब इसके बाद मैं सारा काम करूँगा। सही, अब सबसे पहले API हिट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा। सही, एक्सियोस में इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे आके, npm i एक्सियोस। एक्सियोस इंस्टॉल हो गया तो मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ जो मैंने रोका था। सही, इसको रोक के मैंने चलाया था ना, डेवलपमेंट को रोक के। सही, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, API हिट करनी है साइन अप वाली। सही, साइन अप वाली API कौन सी है, इसका मेथड क्या है, होस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट होस्ट। ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा है यार, ये ऑटो सेव किसने लगा दिया है यार, ये इशू है ना, कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे एरर आ जा रहा है। सही, वहाँ पे मैं जाऊँगा एरर आया हुआ होगा। ये मैंने काम किया भी नहीं है लेकिन पहले से एरर आया होगा। क्या कह रहे हो यार, दोनों एक ही है मेरे ख्याल से, उसका एडवांस वर्जन है सिर्फ। सही, सारे दोनों में जितने भी कंपोनेंट है दोनों सेम होते हैं, सारे सेम। खैर, अब मैं इसको करता हूँ एसिंग और अवेट वाले तरीके से। इसको मैं किसी से कहता हूँ एसिंग और अवेट वाले तरीके से। सही, पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन में क्या बनाऊँगा, एसिंग बनाऊँगा। सही, अब मुझे इसको करना है ट्राई कैच में। मैं कहता हूँ यहाँ पे ट्राई, इसके अलावा क्या होता है मेरे पास, सही कैच में मुझे मिलता है एरर। ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही होता है ना। सही, अगर समझ में नहीं आता यहाँ पे ट्राई कैच लिखोगे तो ऑप्शन आ रहा होता है, हाथ के हाथ ये बना के दे देता है सारी चीज़ें। सही, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर ट्राई के अंदर मुझे इसको कॉल करना है। मैं यहाँ करूँगा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस डॉट बताओ पोस्ट। सही, और इसमें URL क्या जाएगा, पूरा जाएगा ना, लोकल स्टोरेज लोकल होस्ट से जाएगा ना पूरा, HTTP:// इसका क्या जाएगा, लोकल होस्ट। सही, अभी मैं लोकल होस्ट में चल रहा है। सही, और कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 5004 पे चल रहा है। सही, उसके बाद क्या है, स्लैश साइन अप। सही, ऐसे ही है ना, साइन अप की स्पेलिंग। सही, अब इसके बाद मुझे इसके साथ साथ क्या भेजना है, बॉडी भी भेजना है। तो भी कॉमा डाल के क्या भेजूंगा मैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा। सही, अब ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या चीज़ें भेजनी है, एक तो भेजना फर्स्ट नेम। हाँ, इसको हम लोग अलग से रखेंगे। सही, इसको हम देखते हैं। इसका करता हूँ फर्स्ट नेम। सही, उसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट नेम। सही, स्पेलिंग यहीं से कॉपी करो तो ज़्यादा अच्छा है, एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके बाद क्या है, ईमेल और इसके बाद क्या है, पासवर्ड। सही, अगर जावा स्क्रिप्ट में की और वैल्यू सेम होता तो हम लोग दो में से कोई एक भी दे तो चल जाता है, की वैल्यू खुद बना देता है। सही है, इस केस में बनाया नहीं बनाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद ब खुद बना देता है। सही, इसको हम बाद में चेक करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको बाद में चेक करते हैं। सही, अब जो ये क्या हो रहा है, API हिट हो रही है, API हिट हो रही है ना ये। सही, इसके रिस्पॉन्स में टाइम भी लग सकता है, इसके रिस्पॉन्स आने में टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा। सही, फंक्शन में मैंने एसिंग पहले बना दिया था, अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, अवेट लगा रहा हूँ। सही, अब जैसे ये चल जाए मैं यहाँ पे कंसोल का आगे देख सकता हूँ कि रिस्पॉन्स से मुझे क्या मिला, CLG रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सही, इसको मैंने करा लिया कंसोल। सही, और अगर कोई एरर आ रहा है तो मैं एरर को भी यहाँ पे करा लेता हूँ कंसोल। हाँ, सही, ये वेरिएबल बना लेता ना कि इसका जो भी रिस्पॉन्स है किसमें सेव हो जाए, वेरिएबल में हो जाए।
सही, हम लोग डॉट देन और डॉट कैच कहते हैं, उसमें क्या होता है, देन में मुझे एक पैरामीटर मिलता था जिसमें वो सारा रिस्पॉन्स मिल जाता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस वेरिएबल में उसको स्टोर करवा ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे आगे कंसोल करा रहा हूँ। सही, अब इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एरर को भी कंसोल करा रहा हूँ। सही, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको चला के एक बार देख लेता हूँ कि ये चल रहा भी या नहीं चल रहा है। कंसोल में क्लियर है, नेटवर्क मेरा क्लियर है। से यहाँ फर्स्ट नेम ऐड करता हूँ, सही, और लास्ट में इसको 2 कर देता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ abc@gmail.com। सही, और पासवर्ड मैं कर देता हूँ 123456। जैसे मैंने बटन बनाया नहीं, लेकिन खैर बटन नहीं बनाऊंगा तो इंटर से भी सबमिट होना चाहिए था। नहीं, इंटर से सबमिट होता है। सही, अगर तुम फॉर्म बना रहे हो तो इंटर से सबमिट हो जाता है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। खैर इसको मैं बटन ही बना लेता हूँ, लेकिन अगर फॉर्म में बटन नहीं हो तो इंटर से सबमिट हो जाता है। इसको मैं कह देता हूँ सबमिट। अब बटन में टाइप क्या बताएंगे। सही, अगर नहीं भी बताए तो चल जाता है, लेकिन बताओ लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कह रहे हो? बटन बनाने के बाद भी ट्राई किया यार पहले तो होता था, क्या बताइए क्रोम। क्या कह रहे हो? नहीं, देखो एरर आया ना, कोर्स का एरर आ रहा है, नजर आ रहा है, कोर्स का एरर आ रहा है ये। सही, यहाँ पे मैं आता हूँ। सही, कोर्स नहीं लगा हुआ है। सही, तो यहाँ पे आगे मैं क्या लगा लेता हूँ, कोर्स भी लगा लेता हूँ साथ के साथ। मैं क्या कहता हूँ, ऐप डॉट। सही, हमने दूसरे तरीके से करके देखा था तो तुम लोगों ने कहा था इसको भी कमेंट कर देना। सही, इसका भी कमेंट रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं कोर्स भी यूज़ कर लेता हूँ। सही, दोनों यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सही, इसको मैं npm run dev से चला लेता हूँ, या तो npm स्टार्ट से ही चलाते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें काम तो ये नहीं इसका। सही, इसको मैंने दोबारा चला लिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो मेरा ये सही चलना चाहिए। सही, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आ गया। कर दिया। सही, इसको मैं एक मतलब दोबारा चला लेता हूँ। कंसोल क्लियर है, नेटवर्क क्लियर किया। सही, यहाँ पे 2 किया, abc@gmail.com और यहाँ पासवर्ड कर दिया 123456। सही, अब मैं इसको चलाऊँ तो अब 400 का एरर आ रहा है। सही, अब मैं प्रीव्यू में आके देख सकता हूँ, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। मेरे ख्याल से ये ईमेल मैंने पहले यूज़ किया तो इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। सही, अब मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, DB लगा देता हूँ। सही, अब इसको सही चलना चाहिए। सही, अब ये सही चल गया, मज़ा आ रहा है। सही, अब ये सही चल गया। अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगर कोई एरर आ रहा है तो पॉपअप शो करवा दूँ। सही, अलर्ट शो करवा दूँ अगर एरर आ रहा है। सही, एरर में मैसेज कहाँ मिल रहा है मुझे, error.response.data.message में मिल रहा है। सही, तो उसको मैं क्या करा दूँगा, अलर्ट करवा दूँगा। कहाँ था साइन अप वाला। सही, अगर कोई मेरे से एरर आ रहा है तो मैं इसको करा देता हूँ अलर्ट। मैं यहाँ खोलता हूँ अलर्ट और error.response.data. क्या भेज रहा मैं, मैसेज भेज रहा था। सही, और अगर यूज़र की रेट हो जाए तो मैं क्या आ जाए, अलर्ट करा दूंगा जो मैसेज आ रहा है मेरे पास, response.data.message। सही, और क्या करा दूंगा मैं, पुश भी करवा दूंगा। सही, पुश के लिए हमने क्या देखा था। सही, अगर मुझे उसको यहाँ से लॉगिन वाले रूट पे पुश करवाना है, क्या देखा था। सही, यूज़ नेविगेट करके देखा था ना, एक कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। सो इस पर नेविगेट करवा दूंगा मैं लॉगिन पे। एक मतलब मैं दोबारा वही ABC वाला पासवर्ड डाल के
ईमेल डाल के दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए। सही, एक काम करते हैं, पहले एक मतलब खाली छोड़ के भी देखते हैं कि मैथ्स वाला एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। सही, क्या मिल रहा है यहाँ पे? रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, अब जो वहाँ से मैं मैसेज भेजा तो वही मैं यहाँ पे अलर्ट करवा दे रहा हूँ साथ के साथ, सेम टू सेम। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे क्या आना चाहिए? यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही, वहाँ से जो मैसेज भेजा तो वही मैसेज यहाँ पे अलर्ट में शो हो रहा है। सही, अब अगर यूज़र क्रिएट हो जाए, ऐसा कह देता हूँ ऐप, तो मेरे क्या आना चाहिए? यूज़र क्रिएटेड, और जैसे ही ओके करूँगा वो लॉगिन के पेज में ले जाना चाहिए। जैसे ही ओके किया ये लॉगिन के पेज पे ले आया है। सही, हमने तो साइन अप वाली API देख ली, सही चल रहा है। सही, इसके साथ अब लॉगिन का ही मैं पेज बना लेता हूँ। लॉगिन के पेज में कितना इनपुट होगा वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहीं से मैं क्या करता हूँ, यही पूरे पेज को कॉपी करता हूँ और लॉगिन वाले पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंपोनेंट का नाम चेंज करके मैं इसको क्या कर दूंगा? लॉगिन। सही, ऐसे में क्या होगा? ईमेल और पासवर्ड होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होगा। सही, रजिस्टर यूज़र के क्या होगा? लॉगिन यूज़र। सही, और यहाँ मैं इसको दोबारा से ये नहीं करवाऊँगा, और इसके अलावा इसको मैं क्या कर दूँगा? यहाँ पर भी सेम कॉल कर दूँगा। सही, इसमें इनपुट क्या होगा? 2 ही होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होगा। सही, और क्या रहता है इसमें? कोई ऐसी चीज़। सही, अब यहाँ पे URL चेंज करना है सिर्फ। इसको जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ कोई एरर आ रहा है, ख़त्म हो गया। सही, उस 2 ही का एरर आ रहा था। सही, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया? लॉगिन वाले में चेंज कर दिया। इसमें 2 स्टेट है, ईमेल और पासवर्ड है। इनपुट भी कितना है? 2 है, ईमेल और पासवर्ड। सही, इसमें बस फंक्शन का नाम चेंज करके मैंने लॉगिन यूज़र कर दिया। उसमें क्या था? रजिस्टर यूज़र था, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सही, अब पहले वाले में क्या चला रहे थे? साइन अप यूज़र का वो चला रहे थे। सही, साइन अप वाली API चलाया था। अब इसमें कौन सा चलाएंगे? लॉगिन वाला। सही, इसको मैं कहता हूँ बंद, और इसमें क्या चला देता हूँ? लॉगिन वाला। सही, लॉगिन वाला मेरा सही चल रहा है, देखना है मुझे। तो कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें। है सही, पहले मैं इसको क्या करता हूँ? खाली सबमिट करवाता हूँ। तो मेरा क्या आना चाहिए? पॉपअप रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही है, सही चल रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है? ईमेल गलत डालनी है। मैं ऐसी कोई ईमेल डालता हूँ जिससे यूज़र साइन अप नहीं हुआ हुआ है। सही, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल आ गया। सही, अब ये सब कैसे आ रहा है? ये पिछली क्लास में हमने डिटेल में समझा हुआ है। सही, ये पूरी API हमने पिछली क्लास में बनाई है, तो उसमें अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो पिछली क्लास की वीडियो भी अपलोड है तो देख लेना। सही, अभी हमारे पास एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं। सही, हमारे पास टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है। सही, ईमेल वाला चीज़ मैं बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? सही वाली ईमेल डालता हूँ और पासवर्ड इसमें गलत रहने देता हूँ। सही, पासवर्ड डिड नॉट मैच भी आ गया, मतलब कि मेरे सारे कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सही, अब मैं सही पासवर्ड से लॉगिन भी कर लेता हूँ। सही, देखो यहाँ पे कुकीज़ में अभी दिख तो रहा है, लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँ तो यहाँ कुकीज़ दिखता है। सही, तो यहाँ पे अभी कोई कुकीज़ नहीं है। सही, वहाँ से हमने कुकीज़ भी सेट करवाया हुआ। अगर मैं यहाँ से लॉगिन करूँ तो यहाँ पे कुकीज़ आना चाहिए। सही, यूज़र लॉगिन हुआ, ओके किया। सही, मेरे ख्याल से HTTP ओनली कुकीज़ यहाँ पे शो नहीं होता है। HTTP ओनली कुकीज़ यहाँ से शो होता है। सही, यहाँ पे डिटेल इन्होंने बंद किया हुआ। अगर तुम डिटेल देखोगे तो यहाँ पे HTTP ओनली कुकीज़ में स्टोर हो जाता है, जो हमने वहाँ से कुकीज़ सेट करवाई है। खैर, कुकीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आके इसमें भी देख सकते हैं। सही, यहाँ पे रिस्पॉन्स में तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। रिस्पॉन्स हेडर में देखो यहाँ पे एक टोकन आ रहा है, नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? सही, ये टोकन वही टोकन है जब हमने वहाँ से भेजा था। देखो इसका नाम क्या है? टोकन। टी क्या है? कैपिटल है। सही, हमने यहाँ पे देखो लॉगिन वाले जब API बनाई थी लॉगिन वाली, तो यहाँ से हम लोग एक वो भेज रहे थे, टोकन भेज रहे थे। सही, टोकन कौन सा था? टोकन कौन सा था बताओ? टोकन का एक नाम था। सही, JWT टोकन था, जेसन वेब टोकन। सही, अब देखो यहाँ पे हमने कुकीज़ सेट कराते हुए क्या भेजा था? कुकीज़ का नाम भेजा था क्या? टोकन। सही, उसके अलावा हमने यहाँ पे एक टोकन भेजा था, जो हमने टोकन पहले बनाया था। सही, उसमें हमने पास क्या था?
जो भी हम डिटेल रखना चाह रहे हैं वो था। उसके अलावा क्या था, एक सीक्रेट था, सही, जिससे क्या हो रहा था, ये इनक्रिप्ट हो रहा था और डिक्रिप्ट हो रहा था। खैर हमने आगे क्या बता दिया, टोकन का नाम क्या होगा, टोकन होगा कैपिटल T से। उसके बाद हमने क्या बताया यहाँ पे, टोकन जो हमने टोकन बनाया था वो रखा था, सही। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी थी, सही। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, मैक्स एज था। मैक्स एज क्या है, अभी से 1 दिन बाद का, सही, अभी से 1 दिन बाद का मैक्स एज दिया अपन ने, सही। ये मैक्स एज से क्या होता है, ब्राउज़र से कुकीज़ अपने आप ही डिलीट हो जाता है, सही। उसके बाद हमने क्या दिया था, HTTP ओनली ट्रू क्या होता है। उसके बाद क्या था मेरे पास, सिक्योर ट्रू था, सही। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन हमने दी हुई थी, सही। इसमें मैं आता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, आज कितना है, 18 जून है, 1 दिन बाद का दिया था, तो क्या मिला हुआ है यहाँ पे मुझे, एक्सपायरी में 19 जून मिला हुआ है, सही। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, HTTP ओनली। इसके बाद क्या दिया था, सिक्योर। तो ये टोकन मुझे मिल रहा है, जो वहाँ से मैंने टोकन भेजा वो रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है। यहाँ तक सब वो क्लियर है, ये बताओ, यहाँ तक सब वो क्लियर है, सही। अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो देख लेना जाके, सही। चूँकि पिछली क्लास में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था, सिर्फ पिछली क्लास में सिर्फ एक ही वो बनाया था। चेक कर लें, वो तो पेमेंट हुआ है, नहीं वो पेमेंट हो पा रहा है, कोई इशू आ रहा है, नहीं क्या ये हो रहा है, इशू आ रहा है, नहीं पेमेंट हो पा रहा है। हाँ, ये इशू नहीं, दूसरा इशू, एक ID का इशू आ रहा है सबके साथ। मैं अपने भाई का ही भर रहा था, उसमें भी आ रहा था इशू। हाँ, इशू आ रहा था, अब अमाउंट चेक कर करना, नहीं चेक करें अमाउंट चेक करें भाई, नहीं चेक ठीक है ना। ठीक है ना, डॉट तो आ रहा है ग्रीन कलर का, ऑन तो है, क्यों बंद हो जाता है क्या ऑटोमेटिक। अच्छा, खैर तो हमने साइन अप और लॉगिन वाला काम कर लिया है, सही। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, सही। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या बना है, सही, नया आगे क्या बना के आ रहे हैं, सही। हमें क्या बना रहे थे, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे थे, सही। उसका हमने कहीं पे एक आउटलाइन बनाया था, सही, जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई थी, सही। वो कहाँ है, किसी को पता है कुछ, नहीं है वहाँ पे तो, S12 के अंदर था, नहीं, यार वो कहाँ रखा था, इसको ओपन करके देखते हैं। खैर तो हम लोग ये करते हैं, सही। हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सही। प्रोडक्ट ऐड कौन करेगा, सिर्फ एडमिन ऐड करेगा, सही। प्रोडक्ट कौन ऐड करेगा, सिर्फ एडमिन ऐड करेगा, सही। तो हमने क्या देखा था कि हम लोग जब बना देते हैं, जब हमने टेबल बनाया था, अगर मैं वापसी जाऊँ उसमें नियॉन वाले में, तो हमने टेबल बनाया था, क्या रखा हुआ था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इसके साथ एक रखा हुआ था यूज़र रोल, नज़र है, एक रखा हुआ है यूज़र रोल, सही। बाय डिफॉल्ट हमने इसका क्या रखा हुआ है, वैल्यू 4 रखा हुआ है, कि अगर कुछ नहीं है तो क्या रखा दो, 4 रखा दो, सही। 4 हमने ये इमेजिन किया था कि नॉर्मल यूज़र का क्या होगा, 4 होगा, नॉर्मल यूज़र जो भी होगा उसका क्या होगा, 4 होगा, सही। और एडमिन का क्या होगा, 1 होगा, सही। अब इसमें से किसी एक को मैं एडमिन बनाना चाह रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले को एडमिन बनाना चाह रहा हूँ, नज़र आ रहा है, सही। ये सारा सेम नाम से हुआ हुआ है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, लेकिन पहले वाले को मैं बनाना चाह रहा हूँ एडमिन, कौन सा ईमेल वाले को, ये जो मेरा ओरिजिनल ईमेल है उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ एडमिन, सही। तो मैं अभी के लिए यहीं से कमांड से ही बना देता हूँ, लाइन में नहीं आएगा क्या, अभी के लिए मैं बनाता हूँ कमांड से, सही। क्या कमांड लिखूंगा कि उसका यूज़र रोल चेंज हो जाए, 1 करना, मुझे 4 से 1 करना, अगर करूँगा अपडेट,
अपडेट ऐसे होता है, अपडेट यूज़र्स होता है ना, अपडेट यूज़र्स होता है, उसके बाद क्या होता है वेयर आईडी इज इक्वल टू किसके 1 के। सही, उसके बाद क्या कराना पड़ता है मुझे, सेट करवाना पड़ता है यूज़र रोल इज इक्वल टू 1। सही, मेरे ख्याल से तो यही होता है। सही, हम लोग एक बार तो सब यूज देख लेते हैं। सही, मैं क्या करता हूँ, सही सिंटैक्स एरर दे रहा है वो W3 स्कूल हम लोग एक बार देख लेते हैं। सही कि हमने अपडेट वाला काम कैसे किया था। सही, इसमें आता हूँ ट्यूटोरियल में, सही वेयर बाद में आएगा, सेट पहले आएगा और वेयर बाद में आएगा। सही, यहाँ मैं आपसे चलता हूँ क्या अच्छे टेबल का नाम मैंने गलत लिखा हुआ है ना, यूज़र आईडी था ना टेबल का नाम, वो उसका नाम सही, कॉलम का नाम मैंने गलत लिखा होता है। कॉलम का नाम क्या था, यूज़र आईडी था। सही, आईडी के नाम से कोई कॉलम मौजूद ही नहीं है यूज़र के टेबल में, इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो वेयर पे भी एरर दे रहा है और आईडी पे भी एरर दे रहा है। नहीं, वो आईडी पे एरर दे रहा है। सही, आईडी के देखो, आईडी के नाम से कोई कॉलम है ही नहीं उस टेबल पे, जिस टेबल का नाम मैंने बताया था उस टेबल में आईडी के नाम से कोई कॉलम है ही नहीं, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। ये टेबल है ना, मैंने नज़र नहीं आ रहा नीचे। सही, नीचे वाला जो ये मेरा टेबल है। सही, देखो इसका यूज़र रोल क्या हो गया 1 हो चुका है। सही से मुझे क्या पता चल रहा है, क्या है एडमिन है। सही, ये नीचे वाला यूज़र है जिसका ईमेल ये है, वो क्या है एडमिन है, क्योंकि इसका यूज़र रोल क्या है 1 है। सही, अब मुझे ये चेक करना है कि अगर सही पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, गेट वाली बनानी पड़ेगी एपीआई। सही पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2-3 एडमिन बन सकते हैं। क्या कह रहे हो, 2-3 एंड बन सकते हैं, मतलब एडमिन 2-3 एडमिन हाँ बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही होगा। सही, जिसका यूज़र रोल 1 होगा वो सब क्या होगा एडमिन होगा, भले तुम 10 का कर दो, 2 का करो, 3 का करो, तुम्हारे ऊपर है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं वेबसाइट पे, उसमें यूज़र रोल स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं या नंबर के फॉर्म में होता है। सही, यूज़र रोल जो होता है नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे कि यूज़र रोल 1 कौन है, सुपर एडमिन है, यूज़र रोल 2 कौन है, नॉर्मल एडमिन है, यूज़र रोल 3 कौन है, स्टोर का एडमिन है। सही, तो इस तरीके से यूज़र रोल बटा हुआ होता है नंबर वाइज। तो हम रखते हैं वैसे यूज़र रखते हैं डायरेक्ट, तो नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। सही, कि तुम्हारे पास कितने रोल हो सकते हैं एप्लीकेशन में। सही, मैंने अभी 4 इस वजह से रखा कि हो सकता है अभी के लिए तो हमने सिर्फ क्या रखा हुआ है एडमिन और नॉर्मल यूज़र रखा हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे और रोल ऐड करने हो तो वो क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा। हाँ उनमें से एक भी चला के चेक कर। हाँ सही, तो मैंने वो किया हुआ है कि अभी के लिए मैंने एहतियातन 4 रख दिया, नॉर्मल यूज़र का रोल क्या रख दिया 4 रख दिया। सही, मैं क्या करता हूँ ऐप डॉट गेट। सही, अब इसमें क्या होगा मेरे पास, यार पहले हम लोग स्टैटिक होस्टिंग देख लें, जल्दी बताओ, स्टैटिक होस्टिंग देख लें। हाँ, कि अगर मैं अपना बैकएंड लाइव करूँ, मैं बैकएंड पे ही फ्रंट एंड लाइव हुआ वो। सही, मतलब कि दोनों एक ही जगह लाइव हो। खैर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सही पहले मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। या इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज कर दिया एक्सप्रेस वालों ने, एक्सप्रेस जेएस स्टैटिक फाइल। सही, स्टैटिक फाइल लिखता हूँ तो हो सकता है नहीं बना आ जाए। सही, होता तो इसी तरीके से। सही, लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से नहीं बताया है।
सही होता है इसी तरीके से, स्टैटिक करके, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके, लेकिन मुझे पूरा यूआरएल बताना पड़ता है। सही कि जहाँ तक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है वहाँ तक का रूट मिल जाए, उसके बाद फिर फाइल ऐड हो जाए। खैर मेरा उसमें हुआ होगा। इसमें भी तो हुआ होगा। सही कुछ इस तरीके से होता है इसमें। सही, और इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सही, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। सही, इसका मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सही, पहले मुझे पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, ये पाथ ऐसे ही इंस्टॉल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सही, इसमें क्या होता है, पहले से होता है पाथ। सही, मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम। सही, ये Node.js में पहले से होता है। उसके बाद क्या है मेरे पास, सही नया चीज़ मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सही, मैं बताता हूँ। खैर हमने इसको क्या कर दिया, सिंपल पाथ को इंस्टॉल किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सही, पाथ को इंपोर्ट किया, इंस्टॉल भी नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट होता है Node.js में। इसको इंपोर्ट किया है और इसको यूज़ किया हुआ है। सही, देखो सही, पहले क्या किया हुआ है, डायरेक्टरी नेम को बाहर किया हुआ है। सही, क्या किया हुआ है, डायरेक्टरी नेम को निकाला हुआ है। सही, अभी तो मेरे पास लोकल पे चल रहा है, मेरी फाइल कहाँ चल रही है, लोकल पे चल रही है। सही, इसको मैं सर्वर पे लाइव भी करूँगा। सही, अभी जहाँ तक लोकेशन पे लाइव हुआ हुआ है, मतलब कि फर्स्ट कर लो, अभी मैं लोकल पे चल रहा है, कौन से फाइल में पड़ा हुआ है, कौन से फोल्डर पे पड़ा हुआ है, फोल्डर पे कौन से पड़ा हुआ है, फ्रंट एंड नहीं, ये पूरा मैं सर्वर, जो मैं सर्वर चल रहा हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। सही, डी के अंदर जो सारी डी के नाम से फोल्डर है उसके अंदर, सैलानी बैच 12 के अंदर, और हाँ सही, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लोकेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लोकेशन है, नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लोकेशन है, पाथ डॉट रिजॉल्व जो है वो लाके देता है। मतलब पाथ डॉट रिजॉल्व क्या लाके देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लोकेशन क्या लाके देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लोकेशन लाके देगा कि मेरा फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है। सही, जो मेरा जो वाला फाइल है Node.js का, सही, ये करंट फाइल जहाँ पे मैं ये कोड लिख रहा हूँ, सही, जहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ उस सिस्टम पे कौन से लोकेशन में पड़ा हुआ है, पाथ डॉट रिजॉल्व वो बताता है। सही, अभी तो मेरा लोकल में यहाँ पे पड़ चल रहा है। सही, अगर मैं कहीं पर लाइव करूँगा तो उनके डायरेक्टरी में कहाँ पे हुआ मुझे क्या पता चलेगा। सही, उनके डायरेक्टरी पे उनके पास डी में रखा हुआ है, सी में रखा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ मुझे नहीं पता है। सही, तो पाथ डॉट रिजॉल्व वो लोकेशन लाके देता है जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। सही, जहाँ पे ये फाइल पड़ी है पाथ डॉट रिजॉल्व वाला लोकेशन लाके देता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सही, जैसे कि ये फाइल अभी कहाँ पड़ी हुई है, देखो ये लोकेशन बता रहा है, मैंने माउस ओवर किया, ये लोकेशन बता रहा है। सही, ये पाथ डॉट रिजॉल्व यही वाला लोकेशन लाके दे देता है मुझे। सही, उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवा लिया, ये जो डैश dir नेम करके है। सही, यहाँ मैंने इसको स्टोर करवा लिया है। सही, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक होस्टिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक होस्टिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने चलाया पाथ डॉट जॉइन। सही, स्टैटिक होस्टिंग में ये होता है कि ये चीज़ इसको पता चल जाता है कि मैं कोई स्टैटिक चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ। सही, मैं कोई फाइल रिटर्न कर रहा हूँ HTML की, इसको ये चीज़ पता चल जाता है अगर मैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक लगाऊँ तो। सही, इसको मैं 2 लाइन पे ही कर सकता, एक और लाइन ऐड कर सकता था। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ कर देता हूँ कॉन्स्ट फाइल लोकेशन। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लाइन पे ही कर सकता हूँ। सही, और यहाँ पे क्या दे दूंगा, मैं फाइल लोकेशन दे दूंगा। सही, अब तुम लोगों को ये बात तो पता होगी कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है, रिएक्ट का हो या नेक्स्ट.js का, उसका बिल्ड चलता है। सही, अगर हम नॉर्मल रिएक्ट को चलाना चाहें उस पर स्टैटिक होस्टिंग पे तो वो नहीं चलता है, पहले क्या करना पड़ता है, हमें बिल्ड बनाना पड़ता है। सही, और बिल्ड क्या करता है, सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता है। सही, JSX से क्या करता है, वो सिंपल HTML CSS और उसकी फाइल बना देता है। सही, अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, जो सिंपल मेरी HTML की फाइल बन जाएगी, जैसे कि अगर मैं मुझे ये लाइव करना है, मेरा ये वेब लाइव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका
बिल्ड बनाऊंगा मैं सबसे पहले क्या चलाऊंगा, npm रन बिल्ड। तो जैसे मैंने npm रन बिल्ड चलाया तो यहाँ पे देखो एक बिल्ड का फोल्डर बन गया, नजर आ रहा है। तो अभी बन रहा है, अभी बन जाएगा तो यहाँ पे और भी फाइल आ जाएंगी। तो देखो जैसे ही बनाया क्या आ गया, HTML आ गया, सही png वगैरह आ गया, फिर स्टैटिक के अंदर 2 फोल्डर हो जाए, सही 3 फोल्डर है, मीडिया भी है, सही मीडिया के अंदर मेरे पास लोगो वगैरह पड़ा हुआ है, सही एक CSS का फाइल है फोल्डर है जिसके अंदर 2 CSS की फाइल होगी और इसके साथ साथ मेरा क्या है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सही फोल्डर है उसके अंदर फिर 5-6 करके फाइल है। सही मैं क्या बन गया, स्टैटिक वेबसाइट बन गई, क्या बन गई है, स्टैटिक वेबसाइट बन गई। जैसे कि हमारा HTML CSS का नॉर्मल होता था रिएक्ट के अलावा, सही ये उस पर कन्वर्ट कर दिया उसको। सही अब सबसे पहले क्या हुआ, पार्ट डॉट रिजॉल्व क्या किया, ये जो फाइल है, सही ये जो फाइल है server.mjs वहाँ तक का लोकेशन ले आया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, पार्ट डॉट ज्वाइन लगाया हुआ है, सही पार्ट डॉट ज्वाइन लगाया, मतलब कि मैं पाथ में और चीज़ें ज्वाइन कर रहा हूँ कि इसके बाद और भी चीज़ें हैं मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है, वेब और बिल्ड, वेब और बिल्ड इन दोनों को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। सही फर्स्ट कर लो, मुझे यहाँ पे क्या मिला था, कॉपी हुआ वो, चल जा भाई, बैकएंड में डेटा क्या जाएगा मतलब, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। सही इसका मुझे क्या मिला, पार्ट डॉट रिजॉल्व से ये चीज़ मिली। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें कुछ ज्वाइन करना है, सही इसमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, स्लैश वेब और बिल्ड। तो ये क्या करेगा, इसके आगे ये सारी चीज़ें और ऐड कर देगा, ये सारी चीज़ें क्या कर देगा इसके साथ ऐड कर देगा। सही अब देखो बिल्ड वाले में अगर मैं कोई फाइल का नाम नहीं दूँ, किसी फोल्डर में कोई फाइल का नाम नहीं दूँ, जैसे हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं तो वहाँ पर लोग फाइल का नाम नहीं बताते, तो डिफ़ॉल्ट फाइल कौन सा उठाता है, डिफ़ॉल्ट फाइल कौन सा उठाता है गिटहब, index.html का उठाता है डिफ़ॉल्ट फाइल। सर तीन बोल दे कि सब ID कार्ड ले लो। अटेंडेंस ही ले, यस सर। अटेंडेंस नहीं लगी तुम लोग की, सही तो अपना ID कार्ड इसको दे दो, ये अटेंडेंस लगवा देगा। हाँ index.html सही वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट index.html उठाता है। सही तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया, बिल्ड तक का लोकेशन बता दिया। सही अब ये बिल्ड में क्या ढूंढेगा, index.html ढूंढेगा। सही हम लोग देख लेते हैं बिल्ड में index.html पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। सही बिल्ड में index.html पड़ा हुआ है। सही अब express.static क्या करता है, express.static क्या करता है, ये फाइल भेज देता है। इसको पता होता है कि यहाँ पे HTML की फाइल मिलने वाली है। इसको क्या पता होता है, HTML की फाइल ही मिलने वाली है। तो यहाँ से express.static करके मैंने यहाँ से HTML की फाइल को रिटर्न कर दिया। फाइल लोकेशन ये सही, यहाँ पे पहले ये हुआ था। सही ये 2 लाइन पे कर दो, 1 लाइन पे कर दो, मसला नहीं है। सही मैंने समझाने के लिए 2 लाइन पे किया था। सही ये हो गया होस्टिंग। सही अब देखो नीचे क्या हो रहा है, app.use हो रहा है। सही यहाँ पाथ क्या बताया हुआ है इसने, स्लैश का। सही अभी बताओ कि जैसे कि अगर app.get लिखते हैं तो सिर्फ गेट वाली रिक्वेस्ट इसमें हिट होती है। app.post लिखते हो सिर्फ पोस्ट वाली जितनी भी रिक्वेस्ट है वो इस पर आगे सर्च होती है। सही सीधा पुट वाला होता है, सिर्फ पुट वाला रिक्वेस्ट आगे सर्च होता है। सही यूज वाला कब चलता है, सही देखो हमने यहाँ पे बनाया था साइन अप की API। सही इसमें मैंने मेथड क्या रखा था, पोस्ट। यहाँ से मैंने कॉल क्या किया, exhaust.post। मैंने मेथड बता दिया कि मेथड कौन सा होगा, पोस्ट का होगा। सही तो अब यहाँ पे आगे सिर्फ सर्च कौन सा करेगा, पोस्ट वाला मेथड सर्च करेगा। अगर ये चेक करेगा app.get है तो उस पर जाएगा भी नहीं वो। सही वो देखेगा app.post जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जाके उसको सर्च करेगा। सही app.use कब चलता है, सही मेथड कोई सा भी हो app.use लाजमी हिट होता है। सही मेथड कोई सा भी हो app.use लाजमी हिट होता है। सही यहाँ पे क्या होता है, स्लैश। सही अगर मैं exhaust.post स्लैश करूँ, exhaust.get स्लैश करूँ, exhaust.put और URL में स्लैश लिखूँ तो हमेशा ये हिट होगा। सही और जैसे ही हिट हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक HTML की फाइल को रिटर्न कर रहा हूँ। सही मेरा फ्रंट एंड जो रुका हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ, बैक एंड को भी रोक देता हूँ। मैं बैक एंड को दोबारा चला रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर लोकल होस्ट 5004 पे चल रहा है ना मैं बैक एंड,
और स्लैश डालूँ तो क्या आएगा मेरे पास? सही, मैसेज क्या आना चाहिए? साइन अप आना चाहिए ना, लॉगिन क्यों आएगा? सही, बाई डिफॉल्ट हमने क्या बताया? साइन अप वाला बताया था। सही, अब देखो मेरा सर्वर में ये लाइव हुआ हुआ है, नजर आ रहा है? ये क्या हुआ हुआ है? सर्वर पे ही लाइव हुआ हुआ है। अब मुझे फ्रंट एंड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा? फ्रंट एंड में काम करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा? बिल्ड बनाऊँगा। सही, बिल्ड बनाना लाजमी है। जब तक बिल्ड नहीं बनेगा तब तक इसको मिलेगा नहीं। सही, जब तक बिल्ड नहीं बनाओगे तब तक इसको मिलेगा ही नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ सही, जैसे ही तुम फ्रंट एंड में चेंजेस करोगे उसका बिल्ड बना लोगे। सही, अभी के लिए प्रोडक्शन के लिए तुम क्या करोगे? दोनों को अलग अलग सर्वर पे चला लोगे। सही, अभी प्रोडक्शन के लिए क्या करोगे? दोनों को अलग अलग पे चला लोगे। सही, इससे फ़ायदा क्या होगा बताओ? देखो अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा, अगर मैं साइन अप पे कुछ चेंज कर रहा हूँ तो ये जो ये चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, यहाँ पे चेंजेस शो होंगी, लेकिन ये वाले फाइल में चेंजेस शो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पुराना बिल्ड बना हुआ है। सही, ये पुराना बिल्ड बना हुआ है। तुम्हें बताओ क्या करना पड़ेगा? बिल्ड बनाना पड़ेगा। यार देखो बिल्ड के लिए क्या लेता है? थोड़ा टाइम लेता है, 10 सेकंड का टाइम लेता है। सही, अगर तुम कुछ ऐसा सीन भी करते हो, तुम कुछ भी लिख के सेव कर रहे हो, 10 सेकंड का टाइम ले रहे हो, फिर बिल्ड बना रहे हो, तो फिर वो लंबा होगा ना बिला वजह का। सही, एक ही मतलब काम करोगे तुम, इसका क्या करोगे? बिल्ड बना लोगे। खैर ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया? क्या कह रहे हो? नहीं, सेम में भी होता है। सही, सेम में भी होता है। ये हो गया लाइव। अगर मैं इसको अभी मेरे पास लोकल पे चल रहा है, सही, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? वाइसल पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। सही, लेकिन अगर तुम वाइसल पे डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारे पास क्या पुश होना चाहिए? पूरा क्या पुश होना चाहिए? बिल्ड का फोल्डर पुश होना चाहिए वेब के साथ। सही, भले से सारी चीज़ें हो नहीं हो, क्या होना चाहिए? वेब के फोल्डर के अंदर बिल्ड का एक फोल्डर लाजमी होना चाहिए, वरना फिर वो उसको मिलेगा ही नहीं। फिर क्या होगा? दोनों अलग अलग जगह करना पड़ेगा। सही, दोनों क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग सर्वर के अंदर भी अपना कंटेंट कैसे लाइव कर सकते हैं। हाँ सही, जैसे एक ही रिपॉजिटरी होना लाजमी है। सही, और लोकेशन सही होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास आगे यहाँ पे सर्वर के अंदर मेरा क्या था? वेब था, और वेब के अंदर बिल्ड था। तो यहाँ मेरा लोकेशन सही बताना पड़ेगा मुझे। क्या मतलब? हाँ चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। सही, एक और बात मुझे बतानी थी। अगर मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड, अगर मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड सेम जगह चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर पूरा URL नहीं लिखना पड़ता है। तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ सेम URL लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मुझे? सिर्फ और सिर्फ ये लिखना पड़ता है। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ स्लैश, और लॉगिन वाले भी मेरे पास था, इसको मैं कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ लॉगिन। सही, अभी के लिए इतना करते हैं। अगर तुम लोग कहीं पर इशू आया तो फिर हम लोग HTTX वाली चीज़ देखते हैं। सही, इशू है। सही, तो तुम लोग को बताना है क्या इशू है। सही, तुम लोग बताना है क्या इशू आ रहा है। स्टैटिक होस्टिंग इशू आता है। सही, स्टैटिक होस्टिंग में एक इशू आता है। सही, वो तुम लोग देखना है, लाइव करने के बाद आएगा। सही, इसमें लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। कौन सा सर? आखिरी के 2 सिस्टम। तो इसमें नाम क्या है? सिस्टम का नाम क्या है? सर बस ऑन किया था। इसमें जाएगा कि एक काम करो, सी ड्राइव करो, सी ड्राइव ऑन करो। नहीं सही, अगर तुम्हारे सर्वर और फ्रंट एंड सेम जगह है, सही सेम जगह होस्टिंग हुआ है, तो तुम्हें पूरा URL नहीं लिख सकता और ना ही कॉर्स का इशू आता है। 2 मिनट रुकना। हेलो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ। चल रुक, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, ये सारा रिस्पॉन्डिंग किस लिए आ गया? नॉट रिस्पॉन्डिंग। भाई तो मैं बोल रहा हूँ इतना सारा एक साथ नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों आ गया?
डेटाबेस इशू नहीं आएगा। या इतना सारे नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, मुझे पता भी नहीं है उसका कौन सा वाला सिस्टम था। क्या तुम्हारा वाला सिस्टम शेयर वाइज करें? नहीं हुआ स्क्रीन शेयर? सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तुम्हारा भी हो गया? तुम्हारा भी हो गया यार, ये कैसे हटाऊँ? यार एक को मैं हटा के शेयर कर रहा हूँ ना, तो मसला क्या हो रहा है, स्क्रीन किसी का भी शेयर नहीं हो रहा है। किसी एक को भी मैं हटा दे रहा हूँ ना यहाँ से, हुआ शेयर? नहीं हुआ शेयर अभी भी? यार यहाँ नजर आ रहा है ऊपर? ऐसा क्या कर सकते हैं? खैर, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, स्टैटिक होस्टिंग में एक इशू आता है। एक्सप्रेस का तुम स्टैटिक होस्टिंग करोगे तो उसमें एक इशू आता है रिएक्ट के साथ अगर कर रहे हो तो। भाई अगर तुम नॉर्मली कर रहे हो तो उसका तो खैर है, लेकिन तुम रिएक्ट के साथ करोगे तो एक इशू आएगा। क्या कहते हो? जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो सबको हो जा रहा है, वरना तो किसी का नहीं हो रहा। पता नहीं क्या मसला है। कौन सा रेट इसमें नहीं होता? इसमें बैठा तुम ना, तुम काम तो नहीं कर रहे हो ना कुछ यार। इसमें बैठ जाओ तुम लड़के, इसमें बैठ जाओ तुम। सही वो शेयर हो यार ऑटोमेटिक। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, अगर तुम स्टैटिक होस्टिंग करो और रिएक्ट को यूज़ करते हो तो एक इशू आएगा तुम्हारे पास। सही, वो इशू क्या होगा, अगर तुम जब बातें नहीं करो देख लो। सही, उसमें ये इशू आता है कि अगर तुम्हारे पास पेज है प्रोफाइल के नाम से, सही, अगर तुम्हारे पास प्रोफाइल के नाम से पेज है, अगर तुम डायरेक्ट प्रोफाइल लिखोगे तो सीन कुछ ही होता है, ये आता है
सही सीन कुछ ही होता है, ये आता है ये लाइव होने के बाद। सही, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास पेज होता रिएक्ट में, उसका नाम होता प्रोफाइल। सही, वो प्रोफाइल के राउट पे खुल रहा था तो उसमें ये आ रहा था उसके बाद। सही, तो ये मसला सॉल्व करना पड़ेगा। सही, अभी के लिए तुम लोग स्टैटिक होस्टिंग करो, कोई इशू आएगा तो फिर हम लोग देखते हैं। सही, अगर नहीं आया तो फिर भी अगली क्लास में हम लोग इसको देखते हैं। सही, HT-Access को हाँ सही, वो क्या करेगा, साइन अप पे ले जाएगा। अगर वो दोबारा खोल भी लिया तो क्या करेगा, वो दोबारा से घुमा के साइन अप पे फेंक देगा। सही, लेकिन अगर मेरा प्रोफाइल का राउट था, क्या था, प्रोफाइल का राउट था, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, मुझे साइन अप पे फेंक देगा। सही, लेकिन अभी क्या होना चाहिए था, प्रोफाइल में मुझे खुलना तो यही वाला चाहिए था। सही, क्या करना चाहिए था, खुलना तो यही वाला चाहिए था प्रोफाइल पे। अगर मैं ऐप डॉट यूज़ करके स्टैटिक कर दूँ, सही है। स्टैटिक का मेरे ख्याल से इन्होंने वो कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया नए वाले अपडेट पर। सही, पहले स्टैटिक सही चलता था, अभी देखो जैसे ही मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ कोई एरर आ रहा है मेरे पास। सही, उसको हम लोग कर लेते हैं रिजॉल्व। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ थोड़ा। यार ये पहले तो सही चलता था, अगर मैं पहले वाला तरीका देखूँ। सही, देखिए सही चल रहा है, नज़र आ रहा है, सही चल रहा है। सही, लेकिन क्या हो रहा है, अगर मेरे पास प्रोफाइल का राउट भी होता तो मुझे क्या करता है, ये साइन अप पे डायरेक्ट कर देता। सही, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ दोबारा से लॉगिन, हाथ से लॉगिन सर्च करूँ, सही, तो अब ये सही चल रहा है, नज़र आ रहा है। जैसे में स्टैटिक वाला चल रहा नहीं था, सही, पहले स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक से चल जाता था, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लगाऊँ तो चल जाता था। हाँ सही, ये स्प्लैट करके अभी एक बंदे ने सवाल पूछा था, उसके बाद भी सेम एरर आ रहा था। सही, तो पहले क्या होता था, सिर्फ स्टैटिक पे चलता था, अब मुझे ये ऐड करना पड़ता है स्प्लैट करके। सही, तो अब ये सही चलने लगा बिल्कुल। खैर, अभी भी किसी का कोई स्टैटिक में होस्टिंग में इशू आए, अगर तुम्हारे घर पे जाके प्रैक्टिस करते हुए कोई इशू आता तो वो भी अगली क्लास में आके डिस्कस किया करो। सही, ताकि हम लोग यहाँ पे बैठ के रिजॉल्व करें उसको। खैर, मेरा स्टैटिक होस्टिंग भी हो गया, लॉगिन साइन अप भी हो गया। सही, अब मुझे क्या करना है, सही, प्रोडक्ट वाले को गेट करना है।
नेक्स्ट क्या होगा ऐप डॉट गेट। सही, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होगा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा ना, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही, वहाँ हमने टेबल बनाया हुआ है, प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे। देख लेते ना कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है, सही, इसमें नहीं बना हुआ है। सही, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़र का बना हुआ है। अभी के लिए क्या बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यूज़र का बना हुआ है। सही, बताओ टेबल बनता कैसे है? कहाँ लंबा कमांड है? क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। सही, टेबल का नाम क्या रखना है मुझे? प्रोडक्ट्स। सही, उसके बाद क्या बताना है? वैल्यूज होता है। पहले क्रिएट कहते हैं ना, तो ऐसे करके क्रिएट होता है ना। उसके बाद फिर हमें यहाँ बताना पड़ता है क्या होगा मेरे पास। सही, पहले क्या होगा प्रोडक्ट आईडी होगा, सही। प्रोडक्ट आईडी में हम लोग क्या बताते हैं हम लोग यहाँ पे, सही, जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। यार कमांड कहीं तो लिखा था हमने, सही सर, कमांड हमने कहीं लिखा हुआ था। सही, बहुत लंबा कमांड है, याद करना मुश्किल था हमें। उसमें हमने कहीं पे कमेंट करके लिख दिया था। किसी को याद है कहाँ पे लिखा था? यार तो कमांड वापसी थोड़ी निकलेगा उसमें से, कहीं पे कमेंट करके लिखा था, मुझे याद है। सही, ये कमांड होती है ना इसके। सही, आईडी क्या होगा? ऑटो जनरेटेड होगा। उसके अलावा क्या होगा मेरे पास? प्रोडक्ट नेम। सही, इसका टाइप क्या होगा बताओ? सही, इसको क्या करता हूँ मैं 255 कर देता हूँ। इसके अलावा क्या होगा मेरे पास? प्राइस होगा। सही, प्राइस क्या होगा मेरे पास? इंट होगा। सही, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास? डिस्क्रिप्शन होगा। सही, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? टाइप क्या होगी डिस्क्रिप्शन की? इसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट, कि जितना लंबा हो लिखने दो। उसके बाद क्या होगा? क्रिएटेड। सही, क्रिएटेड डेट में लोग क्या बताते हैं? टाइम स्टैम्प। और डिफ़ॉल्ट में लोग क्या बता देते हैं? क्या कह रहे हो? तो तेज बोलो। कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या होगा पहले ये तो बताओ। हाँ, इमेज वाली चीज़ें तो हमें पढ़नी बाकी है हमारी। सही, इमेज कैसे अपलोड करवा सकते हैं? सही, प्रोडक्ट इमेज होगा। सही, प्रोडक्ट इमेज में क्या होगा? टैक्सी रख लेते हैं। सही, अभी के लिए हमारे पास एक ही होगा। सही, अभी के लिए हमारे पास इमेज एक ही है। सही, इसके अलावा क्या होगा? या इसमें URL डालेंगे ना, इमेज डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम लोग। तो हम लोग डाटाबेस में इमेज डायरेक्ट नहीं रखेंगे। हाँ, सही, जितना यूआरएल का टैक्स होगा तो हम लोग URL रखा देंगे। सही, हमने देखा था क्लाउडनरी। पहले हम लोग इमेज को क्या करेंगे? क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो URL मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पे सेट करवाऊँगा। सही, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? यार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे हमारे पास टाइम कम है।
सही, एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें एक और चीज़ पढ़नी है। पेमेंट करनी तो ऑनलाइन करें या फिर कैश? सर ने क्या कहा? सर बोलेंगे सर शादी काट लें। इजी पैसा नहीं बना हुआ क्या तुम्हारा? इजी पैसा नहीं बना हुआ है तुम्हारे पास? नहीं वाले सब कर दे दर्शन के वास्ते। खैर तो भाई हम इसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, कैटेगरी आईडी। क्या कहेंगे इसमें? कैटेगरी। हाँ सही है, क्या होगा? सही, हमारे पास क्या होगा? कैटेगरी का अलग से वो बना हुआ होगा टेबल। सही, कैटेगरी का एक अलग से टेबल बना होगा। सही, इसको तुम लोग क्या कह रहे थे? इसको क्या कर लेने? नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेते हैं। नोटपैड का है मेरा, इसको मैंने क्या यहाँ पे पेस्ट और इसको कर लेता हूँ मैं सेव। डेस्कटॉप सही, अपने अपने फोल्डर ही पे रख लेता हूँ। नंबर दे दो पेमेंट करना। कह रहे हो? अकाउंट नंबर दे दो पेमेंट करना। नहीं हुआ पेमेंट? तो बोल रहे किसी लड़के वो बोल अकाउंट नंबर दे दो, ये पैसा का पेमेंट करना। कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे पास इतनी पैसा नहीं है तो इससे कर दो ना पेमेंट। बैठो अभी देखते हैं। खैर इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट भी कर लिया, उसको सेव भी कर लिया। सही है, उस कमांड में मैं चला भी लेता हूँ। सही, कमांड में बस चल गया। सही, और मेरा टेबल भी बन गया। अब मुझे यहाँ पे एक और टेबल बनाया। देखो यहाँ पे मैंने क्या सेट करवाया था? काट दूँ ना? सही, तो यहाँ मैंने एक और चीज़ रखा है कैटेगरी आईडी के नाम से। सही, मतलब कि वजह से एक कैटेगरी का एक टेबल भी होगा, तो यहाँ मैं कैटेगरी का टेबल भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ नंबर से आ रहा है। नंबर ड्रॉप कर दो। खुद कर लिया। खैर तो यहाँ मैंने कैटेगरीज का भी एक बना लिया है। इसको मैं डाल लेता हूँ, कमांड रन कर देता हूँ। तो इसमें कैटेगरी भी है, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन और रिटाइड है। उसका मैं डाल लेता हूँ। कैटेगरी अलग है ना, कैटेगरी अलग है तो यहाँ पे एरर देना तो चाहिए। वो हो गया ना काट के क्लास तो हो गई ना।